आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे डा का अगला टॉपिक जो कि है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम बाय पार्टीशनिंग द प्रॉब्लम इनटू डिस्ट्रॉइंग सब प्रॉब्लम्स। मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। या तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम को एक साथ उठा दो, या फिर उस प्रॉब्लम्स को अलग अलग टुकड़ों में बांट के पहले उन टुकड़ों को सॉल्व करो और फिर उनके जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको कंबाइन करके फाइनल आउटपुट निकाल दो। तो यही हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहती है। It is a designing technique that solves the problem by partitioning the problem into disjoint subproblems and solving the subproblems recursively and combining the subproblem solution to give the to solve the original problem. ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसीलिए यूज होती है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अब कौन किस आंसर को सही मानेगा, किसको गलत मानेगा, इसीलिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उसे हम फाइंड आउट कर सकें। दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स दैट हैव मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। द टास्क इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट इज ग्लोबली ऑप्टिमल। ठीक है, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम बोलते हैं MCM। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, LCS क्या होता है और MCM क्या होता है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम LCS को अलग से बिल्कुल थोरोली पढ़ेंगे और MCM को थोरोली पढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, सबसे पहले तो सब सीक्वेंस क्या होती है? सब सीक्वेंस मानी किसी सीक्वेंस का सब पार्ट। फॉर एग्जांपल, एक सीक्वेंस है हमारे पास X, A B C D E, फिर दोबारा F आ जाएगा एंड देन AB। ये एक सीक्वेंस हो गई। अब लेट Y इज द सब सीक्वेंस ऑफ X। अब इस X की क्या क्या सब सीक्वेंस हो सकती है? AB ये सब सीक्वेंस हो सकती है, CD हो सकती है, ABC हो सकती है। मतलब कि कोई भी ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो सेम ऑर्डर में आए, जैसे फर्स्ट पे A है एंड देन D है। सो अगर एक हमारी सब सीक्वेंस AD है तो ये भी एक सब सीक्वेंस मानी जाएगी इस X सीक्वेंस की। क्यों? क्योंकि A और D, पहले A आया है बाद में D आया है। सिमिलरली इन X, A पहले है D बाद में। अब एक है ना मैथमेटिकल फार्मूला है ये देखने के लिए कि भाई किसी भी एक सीक्वेंस की कितनी सब सीक्वेंस हो सकती है। इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर 8 कैरेक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ सब सीक्वेंस इक्वल्स टू 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 8। ये हमारे नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कहलाई जाती है। अब हमारा मेन मोटिव है इन नंबर ऑफ सब सीक्वेंस में से सबसे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कौन सी होगी, वो निकलती है कंपैरिजन में, दो सीक्वेंस के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, एक सब सीक्वेंस हो गई हमारे पास X A B C B D A B, ABCBDAB। Y हो गई BDCABA। अब इसमें से हमें कॉमन निकालनी है, एक ऐसी सब सीक्वेंस जो इसकी भी हो और इसकी भी हो। ठीक है, अब जैसे कि ये BC है, ये भी इसकी सब सीक्वेंस है। CA नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, इसमें C है, यहाँ A है, ये CA। अलग अलग इसकी सब सीक्वेंसेस है। हमें निकालनी है कॉमन सब सीक्वेंस जो कि इन दोनों में सबसे बड़ी है। उसको निकालने के लिए हम बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाते हैं।
जिसके अंदर एक सीक्वेंस ऊपर लिखी जाती है, एक सीक्वेंस यहाँ लिखी जाती है, फिर इसमें से निकाल के मतलब एक प्रॉपर एल्गोरिदम होती है जिससे कि हम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बेसिकली ओवरव्यू LCS का। अब बात आती है MCM को ओवरव्यू देने के लिए। MCM मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, MCM मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इस वर्ड से हम क्या समझे? कोई भी एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N, वो किसी दूसरे मैट्रिक्स P क्रॉस Q से कब मल्टीप्लाई हो सकता है? मैट्रिक्स A can be multiplied by matrix B only and only when N is equal to P। ये सब तो मानते होगे। अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है एंड अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 4 की है तो ये मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, है ना। और अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मैट्रिक्स A है, A हमारे पास है 3 क्रॉस 2 एंड जो B मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 2 क्रॉस 4, देन A मल्टीप्लाई बाय B कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 मैट्रिक्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल 3 मैट्रिक्स हमारे पास A B C। 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। मतलब कि जैसे पहले हमने A और B को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद C को मल्टीप्लाई किया, एक हो गया हमने A को अलग मल्टीप्लाई करा, पहले B और C को मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा ऑप्शन हो गया हमने A और C को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में B को किया। मतलब मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन जैसे हम निकालते हैं तो सबसे कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हमारा आंसर मैक्सिमम से मैक्सिमम है? वो निकलता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। ये एक मेथड होता है जिससे कि हम निकालते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी वो है हमारे पास, कितनी स्टैटिक मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकली देखें तो लेट्स से हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 10, B मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 5, ठीक है। अब और C मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा पहले ये बताओ। C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? B से कंपेयर करेंगे, 5 क्रॉस 6, कुछ भी ले लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए कितनी स्टैटिक मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी? 2 क्रॉस 10, 10 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 10, 10 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 6। दिस इसको एक पेयर बना दो, इसको एक पेयर बना दो और ये अलग। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 10 100 100 इंटू 6 600। 600 मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी, 600 स्टैटिक मल्टीप्लिकेशंस लगेंगी इसको सॉल्व करने के लिए। MCM में बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी भी 2 या 3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए कितनी से कितनी स्टैटिक मल्टीप्लिकेशंस लग सकती हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम LCS को थोरोली पढ़ेंगे कि LCS जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस की अलग अलग सब सीक्वेंस निकालने के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं वो क्या तरीका होता है, उसकी क्या एल्गोरिदम होती है। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।